हेलो फूडीज़, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हम 2 टियर केक बनाते हैं तो उसे सेट कैसे करते हैं। एक के ऊपर एक केक को अच्छे से सेट होना चाहिए ताकि मूवमेंट या फिर शिफ्टिंग के वक्त वो स्लाइड ना हो या टेढ़ा ना हो जाए। बिल्कुल ही फॉर्मली अपने जगह पर वो अच्छे से सेट रहना चाहिए। साथ ही अगर केक हैवी है तो उसे सपोर्ट कैसे देना है, तो सारे तरीके आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें सॉफ्ट स्पंजी सा बेस रेडी करना है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया सा ये सॉफ्ट स्पंजी सा केक का बेस बनकर तैयार है। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर केक टिन रेडी कर लेते हैं। केक टिन को हम उल्टा करके और उसके ऊपर हम बटर पेपर रख देंगे ताकि जो हमारा बेस है केक टिन का उसके साइज़ का बटर पेपर अपने पास हो जाए, उसे हम अच्छे से इसमें सेट कर देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें ग्रीसिंग कर दीजिए। आप तेल, घी या फिर बटर लगाकर और उसके ऊपर मैदे से थोड़ी डस्टिंग कर दीजिए। तो इस तरह से भी केक बिल्कुल चिपकेगा नहीं और बहुत अच्छे से बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों, बटर पेपर की कटिंग हो गई है। इसके बाद हम केक टिन में थोड़ा सा ग्रेसिंग कर देंगे तेल, घी या फिर बटर से। इससे क्या होता है कि जो बटर पेपर है अच्छे से उसमें चिपक जाता है और ऊपर में भी थोड़ा सा ग्रेसिंग कर देंगे तो केक बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा। तो केक टिन रेडी है। इसके बाद हम कोई सा भी बाउल या फिर कप कुछ भी ले लेंगे मेजरमेंट के लिए। मैंने ये 250 ml वाला कप ले लिया है। आज का सारा मेजरमेंट मैं इसी कप से करने वाली हूँ। अब दोस्तों, हम केक के लिए सबसे पहले पार्ट 1 यानी कि वेट इंग्रेडिएंट्स वाला पार्ट रेडी कर लेते हैं। तो एक बाउल में हम 3/4 कप ले लेंगे चीनी। इसको भी हम घोलने वाले हैं, इसलिए इसको भी वेट इंग्रेडिएंट्स में ही डालेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कोई सा भी ओडरलेस तेल, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल या फिर रिफाइंड ऑयल या फिर आप बटर भी मेल्ट करके डाल सकते हैं। तो ये रहेगा 1/5 कप, यानी कि कप से 5वां हिस्सा जितना। इसके बाद हम इसमें डालेंगे छाछ यानी कि बटर मिल्क। तो दोस्तों, ये 3/4 कप रहेगा। ये काफ़ी थिक है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी गाढ़ा है ये बटर मिल्क। अगर बटर मिल्क खट्टा है फिर तो हमें इसमें और कुछ भी नहीं डालना है, लेकिन अगर बटर मिल्क खट्टा नहीं है तो उसमें हम ये लेमन जूस डालेंगे। तो 1 चम्मच जितना हम इसमें लेमन जूस डाल देंगे। तो ये मीडियम साइज़ का लेमन है, इसलिए मैंने हाफ़ ही डाला है। अगर छोटे साइज़ का है तो आप उसमें पूरा 1 नींबू डाल सकते हैं। अब यहीं पर मैं इसमें पाइनएप्पल एसेंस ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारा केक है वो है पाइनएप्पल फ्लेवर का। तो लगभग 1 kg के बेस के लिए मैंने यहाँ पर 5 ml पाइनएप्पल एसेंस ऐड कर दिया है। अब इस मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे एक अच्छा सा घोल बना देंगे। तो दोस्तों, ये लीजिए, यहाँ पर ये अच्छे से घोल बन चुका है। अब बना लेते हैं हम केक का सेकंड पार्ट, यानी कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स वाला। तो अब हम एक सॉस पैन ले लेंगे और उसके ऊपर एक छन्नी लगा देंगे। इसमें हम डालेंगे पूरा भर के 1 कप मैदा। मैदे में कोई लंप ना रहे इसलिए हम इसे अच्छे से सीव कर लेंगे। दोस्तों, 1 कप मैदे के लिए हम यहाँ पर 1 छोटा चम्मच डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हम यहाँ पर 1 टीस्पून यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ½ टीस्पून या फिर 1/4 टीस्पून हम यहाँ पर डालेंगे बेकिंग सोडा। तो बेकिंग पाउडर 1 छोटा चम्मच और बेकिंग सोडा आधा छोटा चम्मच या फिर 1/4 छोटा चम्मच। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए अच्छे से इसे छान लेंगे, सीव कर लेंगे। तो दोस्तों, ये लीजिए, यहाँ पर ये वाला मिक्सचर भी रेडी है, यानी कि हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट वाला जो सेकंड पार्ट है केक का वो भी रेडी है। तो दोस्तों, ये लीजिए, केक का ड्राई इंग्रेडिएंट और वेट इंग्रेडिएंट दोनों ही तैयार है। अब बस हमें इन्हें मिक्स करना है। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके और इसे मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। मिक्सिंग आप विस्कर से कीजिए, इससे बहुत ही अच्छे से और काफ़ी जल्दी मिक्सिंग हो जाता है। साथ ही आपको कट फोल्ड करते हुए इसे मिक्स करना है और ये जो सोल्यूशन है वो थोड़ा थोड़ा डालकर इसे मिक्स करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा लूज़ बैटर रेडी ना हो, क्योंकि अगर बैटर बहुत ज़्यादा लूज़ होता है तो आपका जो केक है वो फ्लफ़ी स्पंजी अच्छा नहीं बनता है, वो बाद में बैठ जाता है। अब दोस्तों, ये जो हमारा बैटर है वो बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसलिए बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा सा ये सॉल्यूशन इसमें डालकर और इसे कट फोल्ड करते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों, अगर हमारे केक का बैटर अच्छे से रेडी होगा तो हमारे केक का बेस भी बहुत अच्छा तैयार होता है और बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट एंड उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिक्सिंग का काम हो गया है और हमारे केक का बैटर भी तैयार हो चुका है। ये बहुत ज़्यादा फ्री फ्लोइंग भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। तो अब केक टिन हमने स्टार्टिंग में ही रेडी कर लिया था, तो बस अब हम इसे केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल ही फोल्ड्स में ये फ़्लो हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि जो कुछ पार्ट है उसे मैं यहाँ पर स्पैचुला से निकाल रही हूँ, क्योंकि वो फ़्लो नहीं हो रहा था।
तो ये बिल्कुल ही बढ़िया सा परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला हमारा ये बैटर रेडी हुआ है। अब हम ये केक टिन को थोड़ा टैप कर लेंगे 5 से 7 बार, ताकि जो इसमें बड़े बड़े एयर बबल्स ट्रैप्ड हो रखे हैं वो बाहर आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर केक का बैटर रेडी है, बिल्कुल सब सेट है बेक करने के लिए। अगर आप गैस चूल्हे पर बेक कर रहे हैं तो इस तरह के सेटअप में आप बेक कर सकते हैं, या फिर अगर आप अवन में बेक कर रहे हैं तो आप उसे 200 डिग्री सेल्सियस पे पहले आप उसे प्री हीट होने दीजिए। उसके बाद जब बैटर आप उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, उसके बाद 180 या फिर 170 डिग्री पे 30 से 35 मिनट के लिए बेक होने दीजिए। तो दोस्तों फाइनली अब 35 मिनट्स हो चुके हैं और मैंने केक को बाहर निकाल लिया है, क्योंकि केक अच्छे से बेक हो चुका है। इसे हम 15 मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट करने देंगे ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि अगर आप गर्म में ही इसे निकालना चाहेंगे तो केक टूट जाता है। इसे हम इस तरीके के जाली वाले प्लेट में ही निकालेंगे। इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा वेपर रहता है वो इससे पास आउट होता जाएगा, वो जमा नहीं होगा। क्योंकि वेपर जब बाहर आता है गर्म केक से तो फिर आप उसके बेस में देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पानी जैसा हो जाता है। तो एक यहाँ पर रेडी हो गया है। इसी तरीके से हम सेकंड वाला बेस भी रेडी कर लेंगे। तो ये जो आप बेस देख रहे हैं वो 2 kg का है। तो मैंने यहाँ पर 3.5 kg का केक बनाया है, जिसके लिए लगभग 2 kg का एक बड़ा वाला बेस और 1 kg का छोटा वाला बेस रेडी किया है। अब इन बेस को हम कट कर लेंगे, इसकी भी हम लेयरिंग करेंगे। तो इसको मैं 3-3 लेयर देने वाली हूँ। तो हम इस तरीके से जो टूथ वाला नाइफ़ होता है उससे आप कट कर सकते हैं, जो दांत वाला नाइफ़ होता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से केक का लेयर तैयार हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना जालीदार बढ़िया सा टेक्सचर वाला हमारा बेस रेडी हुआ है। तो दोस्तों इसी तरह से हम दोनों बेस को अच्छे से 3-3 लेयर में कट करेंगे। कोशिश करेंगे कि बिल्कुल ही थिकनेस एक जैसा हो, ताकि जो केक है वो अच्छे से सेट हो पाता है। तो ये देखिए जो छोटा वाला हमने केक बनाया था उसको भी मैंने 3 पार्ट में कट कर लिया है, बिल्कुल ही इक्वल थिकनेस का अच्छे से कट हुआ है। अब दोस्तों इसके बाद हमें केक की आइसिंग करनी है। तो इसके लिए हमें विपिंग क्रीम चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 1 कप विपिंग क्रीम लिया है। ये बिल्कुल ही चिल्ड है, बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, और जिस रूम में आप विप कर रहे हैं वो भी बिल्कुल ठंडा रहना चाहिए। तो एसी चला के विप कीजिए, या फिर आप बर्तन के नीचे आइस डाल सकते हैं किसी प्लेट में। अब इस क्रीम में मैंने थोड़ा सा ये पाइनएप्पल एसेंस ऐड किया है, क्योंकि पाइनएप्पल केक बना रहे हैं। और दोस्तों ये जो सॉस पैन है इसे भी मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो जिस भी बर्तन में आप विप कर रहे हैं वो भी ठंडा हो तो अच्छी बात है। दोस्तों क्रीम विप करते समय स्टार्टिंग में हम इसे बिल्कुल ही लो स्पीड पर विप करेंगे। जब ये थोड़ा थिक हो जाए 2 से 3 मिनट में, उसके बाद हम इसमें आइसिंग शुगर ऐड करेंगे। तो ये जो आइसिंग शुगर है इसे मैंने घर पे ही बनाया है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आप आई बटन को क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। दोस्तों ये आइसिंग शुगर पे बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए। इसे भी मैंने फ्रिज में ही रखा था, तो ये बिल्कुल ही चिल्ड है, तो जिससे कि क्रीम का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं और विपिंग अच्छे से होगी। आइसिंग शुगर ऐड करने के बाद हमें 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम स्पीड पर इसे विप करना है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि जैसे ही 2-3 मिनट आप इसे विप कर लेंगे, इसमें फोल्ड्स आने शुरू होंगे। जैसे जैसे इसके फोल्ड्स ज़्यादा अच्छे से दिखने लगे तो हमें इसका स्पीड बढ़ाना है, और 2 मिनट के लिए इसे हाई स्पीड पर बिल्कुल विप कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि क्रीम एक अच्छे से शेप लेने लगता है, आपको फ्लोरल अपीयरेंस नज़र आएगा। सभी तरफ अच्छे से घुमाकर हमें इसे विप करना है। अब इसके बाद हम इसे एक बार चेक कर लेंगे कि इसमें स्टीफ पिक्स आ रहे हैं या फिर नहीं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसमें स्टिफ पीक आ रहे हैं, बिल्कुल ही लूज़ नहीं है, बिल्कुल अच्छे से इसमें पीक्स आए हैं। अब दोस्तों इसके बाद जो हमारे विस्कर में ये लगा हुआ था क्रीम, उसको निकाल देंगे वापस रीस्टार्ट करके। और फिर ये देखिए हमारा जो क्रीम है वो बिल्कुल रेडी है आइसिंग के लिए। बाउल को एक बार पलट के देख लेंगे तो गिरना नहीं चाहिए। अब इसके बाद हम केक बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगा देंगे। फटाफट हमें इसके बाद आइसिंग करनी है, क्योंकि फिर क्रीम जो है वो मेल्ट होने लगती है अगर ज़्यादा देर आप उसे बाहर रखेंगे तो। बिल्कुल ही स्पीड में आपको काम करना पड़ेगा इसके बाद। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने केक बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा क्रीम लगा दिया था, ताकि केक यहाँ से स्लिप ना हो। अब इसके बाद हम इस बेस को मॉइस्ट करेंगे। तो मैंने क्या किया है कि पानी में थोड़ा सा मैंने पाइनएप्पल का सिरप ऐड किया है और उसी से मॉइस्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल पानी से कर सकते हैं या फिर शुगर सिरप से कर सकते हैं, बट पाइनएप्पल का सिरप इसमें ऐड करने से फ़ायदा ये होगा कि बेस में पाइनएप्पल का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा, और पानी की वजह से ये बिल्कुल ही बेस सॉफ्ट हो जाता है। बेकरी वाले भी इस पर पानी या फिर शुगर सिरप वगैरह ऐड करते हैं, जिससे कि उनका बेस बहुत सॉफ्ट होता है। अब दोस्तों इसके बाद हम बेस के ऊपर लगाएंगे क्रीम की लेयर। आप कितना थिकनेस रखना चाहते हैं वो बिल्कुल आपकी चॉइस है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि क्रीम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, सभी तरफ अच्छे से फैल जाए।
क्रीम लगाने के बाद हम ये पाइनएप्पल कैंडी स्प्रेड कर देंगे। आप चाहें तो पहले कैंडी और फिर ऊपर से क्रीम भी लगा सकते हैं, बिल्कुल आपकी चॉइस है, कैसे भी बस हमें इसे सेट करना है। दोस्तों पाइनएप्पल की कैंडी स्प्रेड करने से केक का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है और बीच बीच में जब आपको इसके पीसेस मिलते हैं तो आपको बहुत ही टेस्टी लगता है। अब कैंडी स्प्रेड कर दिया, इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा पाइनएप्पल क्रश भी ऐड कर देंगे, जिससे पाइनएप्पल का फ्लेवर और इन्हांस होकर आएगा हमारे केक में। दोस्तों पाइनएप्पल कैंडी एंड पाइनएप्पल क्रश दोनों ही होममेड है। इसकी रेसिपी आप आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अब दोस्तों इसके बाद हम केक का सेकेंड लेयर लगा देंगे और इसे भी अच्छे से इसी तरह से मॉइस्ट कर देंगे। इसके ऊपर मैं पहले कैंडीज़ लगा रही हूँ, तो बिल्कुल ही आपकी मर्ज़ी, आप कैसे इसे सेट करना चाहते हैं। अब इसके बाद हम इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे और इसे अच्छे से बिल्कुल लेवल में सेट करेंगे। कैंडीज़ पहले लगाने से फ़ायदा ये होता है कि क्रीम भी उसके साथ साथ में अच्छे से उसके गैप्स को फिल करके और अच्छे से एक लेवल में, एक हाइट में सेट हो जाता है। क्रीम को एक लेवल में सेट करना ज़रूरी है, जिससे हमारा केक का शेप अच्छा बनता है, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनता है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ये पाइनएप्पल क्रश लगा के और इसे भी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। दोस्तों इस होममेड पाइनएप्पल कैंडी एंड पाइनएप्पल क्रश की वजह से हमारे केक में पाइनएप्पल का फ्रेश टेस्ट आता है, जिससे कि पाइनएप्पल केक बहुत टेस्टी बनता है। अब बिल्कुल ही लास्ट में थर्ड लेयर भी लगाकर उसके ऊपर काफ़ी सारा क्रीम डालेंगे और उसे धीरे धीरे हल्के हाथों से इस तरह से लेवल करेंगे, जितना भी आप कर पाएँ, क्योंकि कोई एक्सपर्ट नहीं होता है, इसलिए जितना भी हो पाता है उतना हम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम क्रीम की कोटिंग कर देंगे इसके ऊपर में। आप देख सकते हैं जितनी भी फिनिशिंग आपसे हो सके आप उतना कीजिए, बहुत ज़्यादा मार्केट स्टाइल में हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर इस केक की हो गई है और जो हमारा बड़ा वाला बेस है उसका भी यहाँ पर मैंने क्रीम का कोटिंग कर दिया इसके ऊपर में। अब दोस्तों इसके ऊपर में हम ट्रांसफ़र करेंगे सेकेंड लेयर। उससे पहले हम कुछ काम कर लेते हैं, इसको कुछ सपोर्ट देना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले एक सर्कल मार्क कर लेते हैं, ये देखिए इस तरह से। लगभग हमारा जो सेकेंड लेयर केक है वो इतना ही साइज़ में आएगा, मैंने वो मेज़र कर लिया है। तो अब इस सर्कल के अंदर में हम इसको कुछ सपोर्ट देंगे। तो ये अब जो स्टिक देख रहे हैं वो मैंने बनाया है घर पे ही, वो आपको आगे वीडियो में मैं बताऊंगी। तो इसे हम पहले डिप करेंगे, केक में इंसर्ट करेंगे, तो वहाँ मार्क कर लेंगे जितना भी केक का हाइट है उसके अकॉर्डिंग। अब जितना केक का हाइट है उतना हम काट कर और इस केक के अंदर में इसे अच्छे से इंसर्ट कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से केक में सपोर्ट आ गया है। इसके ऊपर में हम कितना भी हैवी केक रखेंगे तो वो आराम से उसे होल्ड कर पाएगा और जो हमारा फर्स्ट लेयर केक है बेस वाला वो ख़राब नहीं होगा, वो प्रेस नहीं होगा, बिल्कुल ही अपने शेप में मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पर मैंने 3 स्टिक्स जो है इसमें डाल दिए हैं। इसके ऊपर में हम ये बेस को भी रख देंगे। दोस्तों वैसे तो आपको ये सारा रेडीमेड सेटअप मिल जाएगा मार्केट में, बट आप घर की चीज़ों से भी कुछ जुगाड़ लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया है, ये मेरे पास कुछ स्ट्रॉ है और कुछ यहाँ पर कॉफ़ी मिक्सिंग वाले स्टिक्स हैं। आप चाहे तो आइसक्रीम स्टिक से भी कर सकते हैं। इसे मैंने स्ट्रॉ में इंसर्ट किया और फिर उसके साइज़ में कट कर दिया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 3 स्टिक्स रेडी किए हैं, क्योंकि हमें टोटल 3 पिलर चाहिए था। और इसके अलावा मैंने एक बड़ा स्टिक रेडी किया है, उसका भी यूज़ आने वाला है, वो आपको आगे वीडियो में दिखने वाला है। और ये जो केक का बेस आपको दिख रहा है ये जस्ट एक कार्टन से बनाया है मैंने, सर्कल करके, और उसे फॉइल पेपर से रैप कर दिया है। इसके सेंटर में हम एक होल कर देंगे, तो बस अपना सेटअप रेडी है। तो दोस्तों सब कुछ सेट है। अब आइसिंग स्पैचुला की हेल्प से हम सेकंड वाले केक को इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो बहुत ही हल्के हाथों से। तो ये लीजिए, केक की सेफ़ लैंडिंग हो चुकी है। अब ये जो बड़ा वाला स्टिक है इसे हम अच्छे से इसमें इंसर्ट कर देंगे ताकि वो बिल्कुल ही नीचे तक बेस तक चला जाए, और उसके बाद उसे थोड़ा सा ऊपर उठाकर और जितना एक्स्ट्रा है वो कट कर देंगे। अब ये जो स्टिक बाहर दिख रहा है हम उसे इंसर्ट कर देंगे, तो ये हाइड हो जाएगा। और स्टिक लगाने का फ़ायदा ये है कि जो हमारा सेकेंड लेयर ऊपर में केक है वो स्लाइड नहीं होगा और अच्छे से फॉर्मली वहीं पर होल्ड रहेगा। दोस्तों अब केक को आप अपने मनचाहे स्टाइल से डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इसको बहुत ही बेसिक सा सिंपल स्टाइल देकर डिज़ाइन किया है। केक के टॉप पर मैंने कार्टून का फेस बनाया है, ये भी मैंने घर में ही बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी वीडियो लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आप भी बहुत ही ईजिली इसे बना सकते हैं। तो दोस्तों केक यहाँ बनकर तैयार है और इसका फाइनल लुक मैंने ऐसा रखा है। आप कुछ रेडीमेड डेकोरेटिव आइटम से भी इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये 2 टियर पाइनएप्पल केक की रेसिपी, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो इस तरह की रेसिपीज़, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में आपको फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।